हमें खोजना है कि मानव बंधता क्यों है और किस लिए बंधता है। अगर हम इस विषय पर थोड़ा गौर करें और थोड़ा गहरे में जाएं, तो फिर मैं आपको बहुत अतीत में लेके जाना चाहूँगा। क्योंकि मानव का जो संबंध है, मनुष्य का जो संबंध है, उसका जो बंधन है, उन्हीं बंधनों से मुक्त का संबंध स्वतंत्रता का है। इसलिए एक बंधन है बाहर की परिधि से संबंध और एक है आंतरिक बंधन। मुख्यतः दो बंधन हैं, एक बाहर की व्यवस्था से जुड़ा है, एक हमारे अंतस से जुड़ा है। और इन दोनों का जिक्र आपके थोड़े से शब्दों में अभिव्यक्त हुआ है, कुछ साथियों के, कुछ मित्रों के। अगर हम बाहर की परिधि को अगर देखते हैं तो बंधन में मानव कैसे बंधा। जब मानव आदि काल में था, जब मानव का ब्रेन व मन विकसित हो रहा था, उस समय जब सोच विचार व मंथन आरंभ हुआ होगा, तब से अपने चारों तरफ इस व्यवस्था के तहत वो अपने आप को बाहर की परिधि पर बंधन में पाता है। वो बंधनों का संबंध हमारी प्रकृति की जो आपदाएं हैं जिनसे जुड़ी हैं, उसका बंधन सबसे पहले वहीं से आरंभ हो जाता है। उन प्राकृतिक जो प्रकोप जो चारों तरफ आए दिन अब भी होते रहते हैं, तो वो उस समय भी वो चीज़ें चलती रहती थी। और उन्हीं प्राकृतिक आपदाओं का संबंध भय से जुड़ गया, डर से जुड़ गया। और डर का संबंध फिर प्रार्थना, पूजा और उनको देव रूप में पूजने से जुड़ गया। इसलिए मैं थोड़े से शॉर्ट में ही, थोड़े से कुछ इशारों में ही आपको इशारा कर रहा हूँ, और थोड़े से इशारों में ही मेन जो मुख्य जो बेस है उसको आप थोड़ा समझना है। बाहर की परिधि से हमारे अंतस का संबंध कैसे उन चीज़ों से जुड़ता चला गया, बाहर की आपदाओं से उन डर और भय के कारण फिर हमने कैसे उनके प्रति नमन व पूजा व पद्धति का आरंभ। जैसे उदाहरण के तौर पे हम अपने चारों तरफ चाहते हैं, जैसे अब बारिश का समय हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि भाई बारिश इतनी ना हो कि बाढ़ आ जाए। तो वो एक डर था उस समय। अब तो फिर भी हमने बहुत व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन उस समय तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज व्यवस्था होते हुए भी बाढ़ के सामने हमारा बस नहीं चल पाता। तो उस समय तो कैसे चलता होगा। उस समय तो कोई संबंध ही नहीं था कि हम ऐसी कुछ व्यवस्था कर दें और उसका रोकथाम कर सकें। लेकिन उस समय यानी कि जो वर्षा अगर ज़्यादा हो गई तो एक डर भी साथ साथ में पैदा हो गया कि जो भी थोड़ा बहुत कहीं कुछ बंदोबस्त किया होगा रहने का, वो सब खराब हो गया होगा। और ऐसे में फिर अगर जल अधिक हो जाए तो दिक्कत है, और कम हो तो भी दिक्कत है। कहीं अकाल पड़ जाए, बारिश ना हो तो फिर दिक्कत है, क्योंकि वहाँ जल नहीं है तो जीवन फिर समाप्त होने लगता है। तो धीरे धीरे अगर देखा जाए, मानव का संबंध बाहर की परिधि से आरंभ होकर और धीरे धीरे फिर हमने उसी को उसी रूप से पूजना और प्रार्थनाएं और इस तरह की चीजें हमने आरंभ की और उनको हमने देव बनाया। और देव का एक अर्थ और बड़ा प्रीतिकर है, क्योंकि जो देता है, जल हमारा जीवन है, लेकिन वही अगर दूसरे रूप में प्रकट हो जाए तो हमें वो दिक्कत में भी लेके चला जाता है। इसलिए जिससे हमारा जीवन चल रहा है उसको हम देव कहते हैं, यानी कि जो हमें देता है। इसलिए अग्नि, सूर्य, उसका ताप और उसके ताप से जंगलों में आग लग जाना, वो भी एक भय का कारण है। और फिर उस भय के कारण फिर हम उस देव की पूजा आरंभ करते हैं, और अग्नि के बगैर भी जीवन नहीं है। इसलिए धीरे धीरे हम उनको उस रूप में पूजना हमने आरंभ किया, और जो हमें देता है वो वास्तव में देव है। इस चीज को थोड़ा हम समझते जाएं। इसलिए चारों तरफ जो प्रकृति की आपदाएं भी हैं और वो हमें जीवन भी देती हैं। ये बाहर की परिधि पे एक बेस और एक आधार हमारा आरंभ हुआ, और हम इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत अपने जीवन को जीते चले गए, और हम इसी प्रकृति के बंधनों की व्यवस्थाओं के साथ अपने आप को ढालते चले गए। लेकिन कहते हैं कि प्रकृति के आगे, इन सभी चीज़ों के आगे मानव का बस नहीं चलता। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारा बस नहीं चलता। इसलिए ये एक बेस और एक आधार, और धीरे धीरे वहाँ से फिर बहुत कुछ आरंभ होता है। अगर दूसरी
और अगर व्यवस्थाओं को देखेंगे तो फिर हमारी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे हम बंधते चले जा रहे हैं, आज भी बंध रहे हैं और आगे भविष्य में भी बनते रहेंगे और पहले भी बंधे हैं। इसलिए वो सामाजिक जो बंधन है वो भी हमारे चारों तरफ ऐसा एक जाल बिछा हुआ है, ऐसा जाल बिछा हुआ है कि हम उस बंधन को तोड़ नहीं पाते। अब ये सामाजिक जो बंधन, इधर राजनीतिक बंधन, और फिर धीरे धीरे हमारे जो धार्मिक या जिस धर्म से हम जुड़े हैं बाहर की परिधि पर, फिर उन व्यवस्थाओं के बंधन, और धीरे धीरे रीत परिपाटी और संस्कृति के भी बंधन। इस तरीके से अगर हम चारों तरफ अपने आप को जब देखते हैं तो इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत हम पैदा होते हैं और हम अपने जीवन को जीते हैं, और मानव उन्हीं के इर्द गिर्द जीता है और जीवन का निर्वहन करता रहता है, और स्वयं का पता ही नहीं चलता कि उसे जीना भी था। आधा जीवन तो सोने में चला जाता है, 10-12 घंटे में 7-8 घंटे कामकाज में चले जाते हैं, और फिर बाकी के 3-4 घंटे हमारे और अपने स्वयं के कुछ कामकाज होते हैं, नहाना धोना खाना पीना, उसमें चले जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो चारों तरफ घटती हैं, जो कुछ बचता है फिर उसके चिंतन मनन में चला जाता है। स्वयं पर तो ध्यान है ही नहीं, अपने ऊपर तो हम लौटते ही नहीं। अगर हम इस विषय को लेके अगर चल रहे हैं तो मनुष्य को स्वतंत्र और उसकी स्वतंत्रता का संबंध आपके आनंद से जुड़ा है, आपके प्रेम से जुड़ा है, आपकी शांति से जुड़ा है, आपकी मैत्री से जुड़ा है। ये विषय बाहर की परिधि से तो जुड़ा है, अंतस के केंद्र से तो जुड़ा है, लेकिन इन दोनों के केंद्रों से पार होकर हम स्वतंत्र हो सकते हैं, और तब जो जीवन होगा वो जीवन बड़ा प्रेमल व आनंदित होगा, बड़ा मैत्रीपूर्ण होगा।